नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सी एस बैटल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको कुछ अलग नहीं लगा? मैंने चैनल का नेम चेंज कर दिया है क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। मतलब द सी एस जर्नी ब्लॉग जो नेम है ना, तो वो पहले से किसी ने लिया हुआ था। उसका जो यूज़र नेम भी है वो भी अवेलेबल नहीं था। मैंने चैनल का नाम ज़रूर डाला था द सी एस जर्नी ब्लॉग, पर उसका यूज़र नेम मेरे पास नहीं था। मैंने यूज़र नेम मेरे नाम से ही डाला था और मिल नहीं रहा था, और पहले से ही चैनल था तो मुझे कुछ अलग चाहिए था, कुछ अलग नाम, कुछ जो मेरा हो, खुद का हो। तो क्या करूँ, इसलिए बहुत सारे यूज़र नेम सर्च किए, बहुत सारे नाम मैंने देखे। इसमें मैंने चैट जीपीटी की भी हेल्प ली, तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या नाम रखूँ क्या। तो बहुत सारे एक 100 लगभग 90-100 नाम लगभग मैंने देख लिए चैट जीपीटी से, अलग अलग वेरिएशंस करके देख लिया। फिर जाके फाइनल कुछ हुआ। तो यहाँ पर मैंने जो नाम रखा है मेरे मतलब चैनल का, वो था अभी जो नाम है वो है द सी एस बैटल। अब यहाँ पर जो बैटल जो नाम मैंने रखा है ना, तो इसलिए रखा है क्योंकि मैं जो सी एस की जो एग्ज़ाम है उसको मैं एक युद्ध की तरह देखता हूँ, एक बैटल फील्ड, एक बैटल ग्राउंड की तरह देखता हूँ, जहाँ पर मैं एक योद्धा हूँ, लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद हम सभी के लिए एक बैटल है। हम सब यहाँ पर तलवारें नहीं, पर जो हमारा पेन लेकर यहाँ पर लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता था तो इसलिए मुझे लगा कि ये नाम शायद ज़्यादा सही है, क्योंकि ये युद्ध ही है ना, हम एक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारा जो जून या दिसंबर में जब भी एग्ज़ाम होगा, तो एक हमारे लिए तो एक युद्ध है, हमारे लिए एक बैटल है, हमें यहाँ पर जाकर फाइट करना है। तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने इस नाम को रखा। आप भी बताइए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, या आपको क्या लगता है कि क्या नाम चाहिए था, या आपको द सी एस बैटल जो नाम है वो पसंद आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। तो दूसरी बात मैं करना चाहता था, आज थोड़ी सी मैं मन की बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज पढ़ाई इतनी ज़्यादा की नहीं है, तो मतलब क्या बताऊँ उसमें ना, तो वो मेरे लिए भी क्वेश्चन है। तो क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा पढ़ाई कम और टाइम पास ज़्यादा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे मन की बात करनी थी। मोदी जी जो करते हैं वो नहीं, ये मेरी मन की बात है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तो बता दिया कि मैंने नाम चेंज किया है वगैरह वगैरह, वो तो है। और एक दूसरी बात तो बतानी थी कि किस तरीके से लोगों को पसंद नहीं आता है जो भी हम कुछ करते हैं, या जब भी हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग मतलब जेलस होते हैं, या जेलसी है, या जेलसी भी बोल सकते हैं, या फिर किसी को आगे बढ़ना शायद पसंद ही नहीं आता। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ कल हुआ। कल मेरे वीडियो बनाने के बाद जो मेरा जो यही जो आपला यूट्यूब का जो अकाउंट है, प्रोफाइल है, उसकी मैंने लिंक, मेरे पास 3-4 ग्रुप्स है सी एस रिलेटेड, तो वहाँ पर मैंने लिंक शेयर कर दी। तो वहाँ पर सी एस नोट्स करके एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, लगभग 800-900 स्टूडेंट्स वहाँ पर है। तो वहाँ पर मैंने शेयर कर दी। तो वहाँ पर वैसे भी इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि कुछ शेयर ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन लगभग 200, 300, 400, 500 मैसेज हर दिन आते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पर मैंने डाल दी। तो यहाँ पर जो एडमिन था उसने क्या किया, वो पोस्ट डिलीट कर दी। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों डिलीट कर दी, तो वो बोला थोड़ा सा इरेलेवेंट है। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ पर सिर्फ सी एस रिलेटेड पोस्ट हो गया, लिंक्स जैसे कि नोट्स के वगैरह, और मतलब जो भी है सिर्फ सी एस रिलेटेड लोग शेयर करते रहते। या सी एस के बाहर के भी, जैसे कि रील्स के वीडियो हो गए, या रील्स की जो पोस्ट है, इंस्टाग्राम की पोस्ट है, वहाँ पर शेयर होती रहती है। यूट्यूब से, यूट्यूब के लिंक्स हो, वीडियोज़ के लिंक्स हो, वहाँ पर शेयर होते रहते हैं। लेकिन जब मैंने मेरे प्रोफाइल का जो डाला, तो उसने वो डिलीट कर दिया। अब
मैंने पूछा उससे तो वो बोला इररिलेवेंट है। लेकिन बात ये इररिलेवेंट है कि नहीं थी, बात ये थी कि उसे नहीं मतलब वो रहने देना उसको, मतलब जो मैं कर रहा हूँ शायद उसको पसंद नहीं है, या फिर पसंद नहीं कि मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उसको एडवर्टाइज़ नहीं करना, मतलब उसको नहीं चाहिए कि मैं उसके ग्रुप पर एडवर्टाइज़ करूँ। तो अगर उसने कर दिया देता, मतलब अगर उसने रखा होता वो मैसेज, तो भी उसको कोई नुकसान तो नहीं था। और अगर मुझे उसके ग्रुप से कोई हेल्प होती तो होती, मतलब इतना कोई सीरियसली लेता भी नहीं है कुछ लिंक्स को, और मतलब लोग देखते हैं और फिर सीधा ऊपर करते हैं ना, तो इतना कुछ दिखता मतलब थोड़ी बहुत हेल्प तो होती है, पर इतना कुछ हेल्प होती नहीं, इतनी कुछ हेल्प होती नहीं उस पर। लेकिन फिर भी उसने डिलीट कर दिया। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि लोग नहीं देखना चाहते कि कोई आगे बढ़े, ये असल मुद्दा है। बात ये भी नहीं थी कि मुझे कुछ ज़्यादा हेल्प होगी या कोई इररिलेवेंट है इसलिए उसने डिलीट किया, ऐसा नहीं है। शायद मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ अलग चीज़ कर रहा है तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उसने रखा होता वो मैसेज तो सपोर्ट हुआ होता मुझे, ठीक। लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते कभी किसी को, तो ये बात तो 100% सच है। तो और दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। मैं कुछ एडिट वगैरह करता नहीं हूँ वीडियोस, मुझे क्योंकि एडिट करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और इतना टाइम है नहीं कि वीडियो को एडिट करता रहूँ, तो इसलिए मेरे वीडियोस एडिटेड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज मैंने मतलब ज़्यादा पढ़ाई हुई भी नहीं, 1-2 घंटा ही मैं कुछ कर पाया, तो उसमें भी मैंने आज क्या किया मैं वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब इनकम जो फाइल की जाती है उसके रिलेटेड जो सेक्शन है 2-4, उसकी पढ़ाई मैंने आज की, जिसमें अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, रिटर्न कब फाइल करनी चाहिए, कौन कौन लोग फाइल करेगा या कौन कौन लोग उस रिटर्न के ऊपर साइन करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन रिटर्न होते, ई रिटर्न जिसे हम कहते हैं वो होते, लेकिन पहले के ज़माने में या किसी अभी भी जो कुछ लोग एलिजिबल है फिज़िकल फॉर्म में रिटर्न सबमिट करने के लिए, तो वहाँ पर उनको साइन करना पड़ता है। अभी तो डिजिटल सिग्नेचर आई है, तो यहाँ पर जैसे मतलब 99% तो जो रिटर्न्स होते हैं वो ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत रिटर्न्स है वो अभी भी मतलब 0.1% या 1% जो भी होते हैं वो फिज़िकल फॉर्म में होते हैं। तो वहाँ पर जो आप सबमिट कर रहे हो तो वहाँ पर साइन कौन करेगा, उससे उसके मतलब वो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सबमिट कौन करेगा। अगर कंपनी है, फर्म है, एच.यू.एफ है, तो रिटर्न सबमिट कौन करेगा, कौन किसके पास अथॉरिटी है, तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ी पढ़ाई की थी। तो फिर डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, डिफेक्टिव रिटर्न कब डिफेक्टिव कहा जाता है, जब टैक्स पेमेंट ना हो तो उसे डिफेक्टिव रिटर्न कहा जाता है। तो बिलेटेड रिटर्न क्या है, रिवाइज्ड रिटर्न क्या है, वो भी आज के इस चैप्टर मतलब पॉइंट में मैंने पढ़ा। तो यहाँ पर पैन क्या होता है, पैन कब आपको लेना चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ कंडीशंस है वो मैंने आज पढ़ी। और फिर ई ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करना चाहिए, ऑडिट, ठीक है, जिसका ऑडिट होता है उनको ऑडिट करना, रिपोर्ट सबमिट करना ज़रूरी है। और रिटर्न को कौन वेरीफाई करेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके बाद सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब जो भी हम ई रिटर्न फाइल करते हो तो वो एक जगह पर जाता है, जो जिसे हम सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर कहते हैं, जो कि बेंगलोर में है। अगर आप फिज़िकल फॉर्म में सबमिट करते हो तो आपके लोकेशन के हिसाब से टैक्स के जो ऑफिसेस हो गए इनकम टैक्स के, वहाँ पर आपको वो सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक और बात है कि अगर हम लेट टैक्स पे करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैसे लगेगा, उसके बारे में भी हमने बात की है। एडवांस टैक्स आपको शायद पता हो कि आप एडवांस में भी टैक्स पे कर सकते हो, जिसे हम एक अलग वर्ड है उसके लिए
पे एज यू अर्न, इस तरीके से कुछ कहा जाता है उसे। तो वो भी आज मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर आपको जेल भी हो सकती है अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते। तो हालांकि इतना ये प्रैक्टिकल है नहीं, किसी को जेल होती नहीं है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो, लेकिन हाँ कुछ आप इस बात को सीरियसली ले रिटर्न ऑफ इनकम को, तो रिटर्न को आप सीरियसली ले, इसलिए प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो लास्ट जो चैप्टर सेकंड लास्ट जो चैप्टर है मेरे बुक में, वो है टीडीएस और टीसीएस। तो आज मैंने टीडीएस के बारे में पढ़ा है। तो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, मतलब जो आपको इनकम दे रहा है वो वही उसी वक्त क्या करेगा, कुछ परसेंटेज वहाँ से कट कर लेगा। तो टीडीएस कट करना उसकी जिम्मेदारी है। तो वो क्या है उसके बारे में मैंने पढ़ा। तो जैसे कि सैलरी लेते वक्त सामने वाला टीडीएस काट लेता है, तो विनिंग में तो 30% टीडीएस काट लिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सेक्शंस है। यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया गया है और कौन सी इनकम है वो भी बताया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो टेक्निकल थोड़ा सा न्यूमेरिकल से ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है। तो ये अभी चल रहा है मेरा, लेकिन शायद हो जाए आज रात तक। अभी तो रात ही है, लेकिन 12 साढ़े 12 तक हो जाएगा ऐसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। और एक पूछना था कि आप मोटिवेशन के लिए क्या करते हो? अगर मैं तो वैसे बहुत ही नेगेटिव बंदा हूँ, मतलब नेगेटिव थॉट्स तो मुझे आते रहते हर दिन। अभी भी नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हो ये भी मुझे बताइए। कि आप वीडियोस देखते हो या कुछ एक्टिविटी करते हो, मुझे बताइए। और जब भी मुझे मोटिवेशन नहीं बोलूँगा, लेकिन जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो कुछ फ्रेश थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैं गाने सुनता हूँ। जैसे कि अभी मेरे फ़िलहाल 2-3 गाने मतलब अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे कि धुरंधर का वो जो ट्रैक चल रहा है, और दूसरा पल पल एक सॉन्ग है, और एक सॉन्ग है कहानी सुनो करके, कहानी सुनो 2.0। तो ये जो 3 सॉन्ग है वो अभी मैं मतलब जैसे 1 घंटा पढ़ाई की या आधा पौने घंटा पढ़ाई की, तो थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि फिर से मैं पढ़ाई कर सकूं। तो इसलिए मैं गाने वगैरह सुनता हूँ। थोड़े बहुत पिक्चर भी अभी देखने लगा हूँ थोड़ा सा। अभी जो हेरिडेटरी पिक्चर है ना वो चल रहा है, कल से देख रहा हूँ मैं। आधा 1 घंटा कल देख लिया, अभी दोपहर को थोड़ा सा देख लिया। तो पढ़ाई आज तो ऐसे कुछ हुई नहीं है, सीरियसली बताऊँ तो। थोड़ा सा पिक्चर गाने वगैरह वही हो गया। ठीक है, आप भी बताइए आपने क्या पढ़ाई की, और अपडेट मुझे भी दिया करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका। तो चलो मिलते हैं कल। ठीक है, बाय।